लंबे इंतजार के बाद यूपी कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बना दिया। साथ साथ अध्यक्ष के अलावा कई प्रांतीय अध्यक्ष भी बना दिए। कौन है ये चेहरे, किस पार्टी से इनका संबंध रहा है और क्यों अब मूल कांग्रेसियों के बीच ये चर्चा है कि उन्हें इग्नोर किया गया है, हम ये तमाम बातें आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। तो लंबे इंतजार के बाद यूपी कांग्रेस ने अपनी टीम अब उत्तर प्रदेश में उतार दी। टीम प्रियंका यानी प्रियंका गांधी की यह टीम मानी जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 6 प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। नाम, चेहरे सब सामने आए। हम आपको एक एक कर बताएंगे कि आखिर कौन ये लोग हैं, लेकिन इनके बनाए जाने की वजह क्या है और साथ साथ इनके बनाए जाने से कांग्रेस के भीतर किस तरह का असर है। तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। बृजलाल खाबरी मूलतः बीएसपी के रहे हैं। बसपा से वो 2 बार सांसद रहे, एक बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा। दलित मूवमेंट से जुड़े हुए रहे हैं और कभी कांशीराम के बेहद करीबी माने जाते रहे। लेकिन 2016 में बृजलाल खाबरी ने कांग्रेस का दामन थामा। बृजलाल खाबरी हाल में बिहार में सह प्रभारी भी बनाए गए। कांग्रेस के संगठन में फिलहाल कांग्रेस के संगठन में ये काम भी कर रहे हैं। लेकिन बृजलाल खाबरी मूलतः दलित मूवमेंट से निकले हुए वो शख्स हैं जो अब कांग्रेस की कमान संभाल चुके हैं। बृजलाल खाबरी के अलावा 6 और लोग, जिसमें योगेश दीक्षित, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, इसके अलावा अनिल यादव, वीरेंद्र चौधरी, ऐसे 5-6 कुल ऐसे नाम हैं जो कि बीएसपी से आए हुए लोग हैं। कुल 7 लोगों की टीम फिलहाल यूपीसीसी में आ चुकी है और 1 अध्यक्ष और 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि पहले जोनल अध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्हें अब प्रांतीय अध्यक्ष कहा जाएगा। बृजलाल खाबरी को बनाया जाना निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी अपने पुराने वोट बैंक की तलाश में है। जिस तरीके से दलित चेहरे को अध्यक्ष बनाया गया है, एक मुस्लिम नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ओबीसी के तौर पर देखें तो वीरेंद्र चौधरी, 2 ब्राह्मण चेहरे लाए गए हैं, जिसमें से एक योगेश दीक्षित हैं और दूसरे नकुल दुबे। इसके अलावा अनिल यादव ओबीसी से आते हैं। तो कुल मिलाकर अजय राय पूर्वांचल से हैं और ये भूमिहार जाति से हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, ताकि जो उनका पुराना अपना वोट बैंक है, जिसमें दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन साफ साफ बनता हुआ दिखाई दे, और 2 ओबीसी वीरेंद्र चौधरी और अनिल यादव को भी शामिल किया गया है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश है, जिसमें दलित ड्राइवर सीट पर है, ओबीसी और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर हम कुछ यूं समझें तो ये टीम प्रियंका गांधी की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी और साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को प्रियंका गांधी ही देख रही हैं। राहुल गांधी या राहुल कैंप का इसमें कोई दखल नहीं होता। ऐसे में जो ये नई टीम बनाई गई है, इस पर चर्चा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि इसमें मूल कांग्रेसी कहां है। यानी कि कांग्रेस के संस्कृति में पले बढ़े जो ओरिजिनल कांग्रेस के लोग हैं, वो इस पूरे टीम से नदारद हैं। योगेश दीक्षित को छोड़कर बाकी तमाम नाम ऐसे हैं जो या तो बसपा से आए हैं या फिर समाजवादी रहे हैं। बृजलाल खाबरी की चर्चा हम लोगों ने की। बृजलाल खाबरी मूलतः कांशीराम के सबसे भरोसेमंद दलित मूवमेंट से निकले हुए वो नेता थे, जिन्हें 2 बार मायावती ने और बसपा ने अब सांसद बनाया और मायावती की करीबी भी माने जाते रहे। लेकिन 2016 में जब उन्होंने बसपा छोड़ी तो सबसे ज्यादा हमला उन्होंने मायावती पर ही किया था। नकुल दुबे 2022 के चुनाव के वक्त
वो उन्होंने बसपा छोड़ी है। सतीश चंद्र मिश्रा के जूनियर वकील और उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी के तौर पर नकुल दुबे की पहचान रही है और नकुल दुबे प्रभारी बनाए गए हैं, प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा आप अजय राय बहुत लंबे समय से कांग्रेस के साथ हैं। हालांकि उनका जो जेनेसिस है, उनकी जो शुरुआत है वो भी बीजेपी से रही है, लेकिन अब लगभग एक दशक से ज्यादा होने को है जब माना यह जा रहा है कि अजय राय अब पूरी तरीके से कांग्रेस में है, लेकिन उनकी शुरुआत एबीवीपी और बीजेपी से मानी गई है। वीरेंद्र चौधरी भी मूलतः बसपा से रहे हैं, लेकिन वो भी लंबे समय से अब कांग्रेस में है। योगेश दीक्षित ये मूल रूप से ये कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के संस्कृति में पले बढ़े हैं माने जाते हैं। अनिल यादव जो कि इटावा से आते हैं, ये काफी लंबे समय से कांग्रेस में हैं, लेकिन समाजवादी बैकग्राउंड इनका है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी एकमात्र मुस्लिम चेहरे जो इस 7 लोगों की टीम में शामिल हैं, वो भी प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो भी 2018 में मायावती ने जब उन्हें पार्टी से निकाला, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है और इस वक्त वो टीम प्रियंका के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर इस वक्त की जो स्थिति है वो ये कि कांग्रेस की जो नई लीडरशिप आई है ये लगभग आयातित है और इसमें से अधिकांश चेहरे बसपा से हैं, जिनकी पूरी कह सकते हैं कि शिक्षा दीक्षा, इनकी पूरी इनकी जो ग्रूमिंग है वो बीएसपी में रही है। लेकिन बसपा कमजोर होती हुई पार्टी है। ऐसे में बसपा के नेताओं को कांग्रेस पार्टी भी आगे बढ़ाती हुई दिख रही है और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अब दलितों को आगे करने से वो शायद नए समीकरण बना सकेंगी। दलित चेहरे को जो कि कुछ वक्त से कांग्रेस में काफी सक्रिय हैं, उन्हें आगे करके वो एक नई राजनीति साध सकेंगी। लेकिन ये कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी के भीतर जो मूल कांग्रेसी हैं, जो ओरिजिनल कांग्रेसी हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं, वो खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। कई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि लंबे समय से पार्टी के वफादार रहे हैं, उन्हें इस सबसे बड़ी टीम से फिलहाल बाहर रखा गया है। यानी कि ओरिजिनल कांग्रेसियों को फिलहाल कोई जगह इसमें नहीं मिली है। ऐसे लोग जो लंबे समय से कांग्रेस का झंडा उठाए हुए हैं, लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, ऐसे लोग खुद को मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि कांग्रेस में अब पुराने कांग्रेसियों की जगह नहीं है, क्योंकि दूसरे दलों से आए लोगों को बेहद जल्दी कांग्रेस के भीतर बड़े पद, बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं। और तो और जयपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि अगर पार्टी में कोई भी नया नेता, नया शख्स किसी दूसरी पार्टी से आता है तो उसे 5 साल तक संगठन में काम करना होगा, पार्टी में काम करना होगा, तब जाकर वो पार्टी का कोई बड़ा पोस्ट होल्डर हो सकता है। लेकिन इसमें 2 नाम ऐसे हैं जिनके अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी 2018 में आए बसपा से और दूसरे नकुल दुबे जो इसी साल बसपा से आए हैं। और इन दोनों लोगों को प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश को जिन 6 जोन में बांटा गया है उसमें से 2 जोन ऐसे लोगों के हाथ में जा रहा है जो बिल्कुल नए नवेले कांग्रेसी हैं। बृजलाल खाबरी भी हालांकि 5 साल के आसपास उनका वक्त गुजरा है, 5 साल से कुछ ज्यादा का वक्त गुजरा है और वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। वो फिलहाल दिल्ली दरबार के नजदीक माने जाते हैं और दूसरे राज्यों में सह प्रभारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। लेकिन ये बिल्कुल नई नवेली कांग्रेस है। प्रियंका गांधी नया प्रयोग करती हुई दिखाई दे रही हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से कहीं बेहतर है कि पार्टी में नए आए लोगों को उन्हें जिम्मेदारी दी जाए और उन्हें उनसे काम लिया जाए। कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी इस तरह के प्रयोग को किए हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे वो संगठन में हो। दूसरे दलों से आए लोगों को बीजेपी ने भी काफी प्रमुखता दी है, प्रोमिनेंस दिया है और
ये बात साफ दिखाई दे रही है कि कांग्रेस भी यहां पर कई मायनों में बीजेपी का अनुसरण करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो सबसे ज्यादा चर्चा है वो ये कि प्रियंका गांधी के आसपास वामपंथी विचारधारा के लोगों का एक जमावड़ा है और उन लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से जो मूल कांग्रेसी रहे हैं, जो ओरिजिनल कांग्रेसी रहे हैं, उन्हें किनारे किया है और दूसरे दलों से आए लोगों को अब ज्यादा तरजीह दी जा रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर की कशमकश की यही कहानी है। अब देखना यह है कि नए अध्यक्ष का स्वागत कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के काडर कैसे करते हैं। क्या बसपा से आए ये लोग कांग्रेस के भीतर जान फूंक पाएंगे? क्या 2024 में प्रियंका गांधी की ये नई टीम बीजेपी को टक्कर दे पाएगी या फिर ये नई टीम महागठबंधन के साथ खुद को एडजस्ट कर पाएगी? ढेरों सवाल हैं और इन तमाम सवालों के साथ हम भी आपको इसलिए छोड़े जाते हैं क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि नई टीम में आखिर कांग्रेसी कौन है।